रशिया सबके साथ अपने रिश्ते ठीक करता हुआ नजर आ रहा है और शायद इसीलिए नया कानून पारित किया गया है। जी हाँ, रूसी संसद ने हाल ही में एक नया कानून पारित किया है जिसके तहत उन आतंकवादी संगठनों पर प्रतिबंध हटाए जाएंगे जिन्हें रूस ने आतंकवादी घोषित किया था। इस कानून के जरिए रूस अब उन संगठन से संबंधों को ठीक बनाने की कोशिश में कदम बढ़ा सकता है जिन्हें पहले आतंकवादी घोषित किया गया था, जैसे कि अफगान तालिबान। वो तालिबान जिसने महिलाओं की नैतिकता को कंट्रोल करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। सार्वजनिक जगहों पर महिलाओं की आवाज को दबाया गया, मासूमों की जान ली गई। 3 साल पहले तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद हजारों लोग वहां से भागते हुए एयरपोर्ट पहुंचे, मानो जैसे किसी तरह बस तालिबान से वो अपनी जान बचाना चाहते थे। हालांकि 3 साल पूरे होने पर तालिबान सरकार ने जश्न मनाया और कहा कि देश में उन्होंने शांति का परचम लहराया है। तालिबान पहली बार 1990 में उभरे थे, जब सोवियत सेना के अफगानिस्तान से हटने के बाद देश के नेताओं में जंग छिड़ी थी। 2001 में अमेरिकी सेना ने उन्हें सत्ता से बेदखल कर दिया था। तालिबान पर आरोप था कि उन्होंने 9/11 हमले करने वाले लोगों को शरण दी थी। अमेरिकी सेना के साथ लगभग 20 साल तालिबानी जंग रही, फिर अफगानिस्तान पर कब्जा कर अपनी विचारधारा देश पर लागू की। तालिबान की तरफ से औरतों पर क्रूरता भरी कार्रवाई की गई। ऐसे में तालिबान हर वक्त देश में शांति कायम होने का बड़ा दावा करता है। हालांकि किसी भी देश ने अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दी है, लेकिन अब रूस ने नया कानून बनाया है। ये कानून उन संगठन के लिए कानूनी प्रक्रिया तय करता है जिनके ऊपर आतंकवाद फैलाने के आरोप लगाए गए हैं। लेकिन नई बात इसमें ये है, जो भी संगठन इस वक्त अगर किसी आतंकवाद से जुड़ी घटना को अंजाम नहीं दे रहे हैं, तो ही ये कानून उन पर लागू होगा। इसके जरिए अदालत में ये दलील पेश की जा सकती है कि कोई आतंकवादी संगठन अब आतंकवाद का समर्थन नहीं कर रहा है, और अगर जज इस दलील से सहमत होते हैं तो वो उस संगठन के सर से आतंकवादी होने का टैग हटा सकते हैं। तालिबान को रूस ने फरवरी 2003 में आतंकवादी संगठन घोषित कर उस पर बैन लगाया था। बाद में 2020 में सीरिया के हयात तहरीर अल शाम यानी कि HTS को भी इस लिस्ट में डाला गया था। रूस की आतंकवादी सूची से तालिबान को हटाने का मतलब ये नहीं है कि रूस उसे औपचारिक रूप से मान्यता दे रहा है। अब तक किसी भी देश ने तालिबान को औपचारिक रूप से स्वीकार नहीं किया है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी सामने आई हैं जिसमें मॉस्को में कुछ लोग ये भी चाहते हैं कि सीरिया के HTS को रूस की प्रतिबंधित आतंकवादी सूची से हटाया जाए। HTS ने 50 साल से चले आ रहे असद परिवार की सत्ता को जड़ से खत्म कर दिया और चंद दिनों के अंदर ही तख्ता पलट कर दिया, जिसके बाद बशर अल असद को सीरिया छोड़ रूस में शरण लेनी पड़ी।